वाराणसी भारत सरकार के अपर सचिव सहकारिता एवं प्रबंध निदेशक नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं उपायुक्त एवं उप निबंधक सहकारिता वाराणसी मंडल वाराणसी ने बैंक के सभागार में समस्त संचालक मंडल के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैंक से संबंधित सभी बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा की गई तथा बैंक हित में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपर सचिव पी.के. बंसल महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिस पर अपर सचिव सहकारिता भारत सरकार ने सस्ते दर बीपैक्स को ऋण मुहैया कराने का आश्वासन दिया। पशुपालन जैसे भेड़ बकरी पालन हेतु अलग से नवी समिति करने का सुझाव दिया गया तथा बुनकरों की समस्याओं एवं आर्थिक सहयोग के लिए बैंक संचालक नूरुल हसन ने बुनकर समितियों को ऋण मुहैया कराने का आग्रह किया, जिस पर अपर सचिव ने उसको भी स्वीकार कर लिया। इसी बैंक के प्रांगण में अपर सचिव ने वृक्षारोपण भी किया। बैठक की अध्यक्षता सभापति सुमन अजय राय ने किया। पूर्व सभापति अजय कुमार राय सहित बैठक में वर्तमान संचालक मंडल के सदस्य के रूप में सुधाकर मौर्य, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, सत्येंद्र सिंह, दिनेश सिंह, प्रदीप राय, पूर्व संचालक अखिलेश प्रताप सिंह, राजीव सिंह, कैलाश यादव सम्मिलित हुए तथा सहकारिता से जुड़े सहकार भारती की महानगर महामंत्री आराधना सिंह व महानगर के संगठन प्रमुख S.N. यादव उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत जिला सहकारी बैंक के सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया गया। क्या उद्देश्य था को लोन के लिए पैसा चाहिए था कम ब्याज दरों में जी। थे उनके लिए बैठक था। मैं बात की जाए तो जो समस्याएं थी और बैठकों में क्या क्या निर्णय लिया गया उसका निर्णय में बोले हैं कि हम सारा करेंगे, अच्छे से सोसाइटियों को देंगे पैसा। जिला सरकारी। नमस्कार, मैं मिलिंद, सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह की बैठक की गई और किसके द्वारा की गई? हाँ, मैं बताता हूँ। ये श्री पी.के. बंसल साहब थे, वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, भारत सरकार के अपर सचिव सहकारिता मंत्रालय और साथ ही प्रबंध निदेशक NCDC थे। ये एक विजिट में यहाँ पे आए हुए थे, जिसमें से इनको देखने समझने के लिए कि सहकारिता में आज की तिथि में क्या कुछ चल रही है, उन चीज़ों का भौतिक सत्यापन एक तरह से कह लीजिए, या किन चीज़ों की ज़रूरत है, या जिले के विकास के लिए या माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होने के नाते किन किन चीज़ों की अपेक्षाएँ हैं, ये जानने के लिए आए थे। तो क्या क्या निर्णय लिया गया और क्या दिशा निर्देश आप लोग को दिया गया? दो चीज़ें हैं। सबसे पहले उन्होंने एक छोटी सी सूक्ष्म समीक्षा की थी बैंक की और सहकारिता योजना की विभिन्न योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की। और हमारे बैंक ने चूँकि पिछले साल हमारा बैंक प्रॉफिट में रहा था और तो यहाँ पे 228 तीनों जिलों में मिला के समितियाँ हैं। सर के द्वारा जो विशेष निर्देश दिए गए वो निर्देश ये दिए गए कि इन आप समितियों के माध्यम से अधिक आप ऋण वितरण अपने किसानों को सुलभ कराएं। उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे और आप समय समय पर और बैठे रहेंगी। हमारी बैंक की प्रबंध समिति की उनसे जो मांग थी वो मुख्य मांग ये थी कि हमें ST के ऋण वितरण के लिए विशेष तौर पर अथवा अन्य प्रकार के ऋण वितरण के लिए जो उच्च दर की आय का पैसा दूसरी जगह से प्राप्त होता है उसकी जगह पर हमको कम इंटरेस्ट वाला हमको पैसा मिले। तो सर ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपको NCDC की तरफ से इस बात की पूरी सहायता करेंगे। और सर का जो उनके साथ क्षेत्रीय निदेशक भी थे NCDC के, उन्होंने भी कहा है समय समय पर हम लोग बैठकें करते रहेंगे और आगे इस पर कार्रवाई होगी। और किसानों को किस किस मद में यहाँ पर लोन दिया जाए? देखिए, किसानों को तो हमेशा आप लोग जानते होंगे, किसानों को चाहे हमारा बैंक हो चाहे दूसरा बैंक हो, विशेष तौर पर हम लोग KCC के माध्यम से ऋण वितरण करते हैं। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि किसानों को ऋण वितरण हम किसी भी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की अपेक्षा 1% से कम ब्याज दर पे करते हैं। यदि किसान सही समय पे लेकर यदि एक नियत अवधि के अंदर पैसा दे देता तो केवल उसको 3% की प्रभावी दर पर हम KCC उपलब्ध कराते हैं, जो कि सबसे कम है किसी भी अन्य बैंक की अपेक्षा। चलिए।